स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। आज शुरू करने वाले हैं हम क्लास 12 बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 5। और इस पार्ट में आज पढ़ेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंसेस को। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को हम लोग डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार देख लें और उन्हें समझ लें, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के डिफरेंसेस को हम अच्छी तरह समझ सकें। फिलहाल हम एक टेबल की हेल्प से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो उन डायग्राम्स को देखिए जिनकी हेल्प से हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को डिस्कस किया था। डायग्राम्स जो होते हैं वो किसी भी कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में हेल्प करते हैं। तो अब हम पॉइंट्स की फॉर्म में दोनों में डिफरेंसेस को देखते हैं। इनमें जो पहला पॉइंट है स्पर्मेटोजेनेसिस में, कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल गोनेट्स यानी टेस्टीज में होती है, जबकि oogenesis फीमेल गोनेट्स यानी ओवरीज में होती है। दूसरा पॉइंट है स्पर्मेटोजेनेसिस में मेल गैमीट्स यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जबकि oogenesis में फीमेल गैमीट यानी ओवा बनते हैं। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसके लिए टेस्टीज स्क्रोटम में होती हैं और स्क्रोटम की जो डार्टस मसल्स होती हैं वो टेस्टिस के सरफेस एरिया को कम कर और बढ़ाकर थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं, जबकि oogenesis ये बॉडी टेम्परेचर पर ही होती है। नेक्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोगोनियम होती है, एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स बनते हैं, जबकि oogenesis में एक ओगोनियम से केवल एक ही फंक्शनल ओवम बनता है और जो शेष सेल्स होती हैं वो पोलर बॉडीज के रूप में बनती हैं और फाइनली वो डीजेनरेट हो जाती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, जबकि oogenesis ये फेटल लाइफ यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाती है। यानी जो डेवलपिंग फीमेल बेबी है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, उसमें जो ओवरीज डेवलप हो रही हैं उनमें oogenesis जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद शुरू होकर ओल्ड एज तक लगातार चलता है। इसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आती, जबकि oogenesis मीनोपॉज में रुक जाती है। मीनोपॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना। मीनोपॉज जो होता है वो 45 से 50 वर्ष की आयु के बीच में होता है और जैसे ही मीनोपॉज हो जाता है oogenesis रुक जाता है। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस की जितनी भी स्टेज होती हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज, ये सभी स्टेज जो हैं वो टेस्टिस में ही कंप्लीट होती हैं, जबकि oogenesis में जो लास्ट स्टेज होती है, मैचुरेशन फेज की जो लास्ट स्टेज है, जिसमें सेकेंडरी oocyte से ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, ये स्टेप फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। इसके अलावा बची हुई स्टेप्स हैं वो ओवरी में। दरअसल ओवरी से जो डिस्चार्ज होता है स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी oocyte, ना कि ओवम। सेकेंडरी oocyte में डिवीजन रुका रहता है मेटाफेज सेकेंड में। ये मेटाफेज सेकेंड में रुका हुआ डिवीजन तभी स्टार्ट होता है जब इस सेकेंडरी oocyte से कोई स्पर्म कांटेक्ट में आता है। तो इस तरह से हमने डिस्कस कर लिए हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंसेस। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जब हम मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों पढ़ ही चुके हैं, तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 6, उस पार्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन को डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।